किसी ने क्या खूब कहा है, डर हर इंसान को लगता है, लेकिन जो डर से आगे निकल जाता है वही जीत गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर हम किसी लक्ष्य को पाना है तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, यानी रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है डर पर जीत। सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा खोजेंगे। अगली सुबह वे अपना अपना सामान बांधकर निकल पड़े। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पे चलना आसान नहीं था। पांव फिसलने पर गहरी चोट लग सकती थी। इसीलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने के लिए कहीं कोई पुल हो, पर बहुत खोजने पर भी कोई पुल नजर नहीं आया। रोहित बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं। अब गर्मियों में शहर के लिए निकलेंगे। नहीं, सुमित बोला, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी दूर पर ही है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे। रोहित चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि सुमित पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ, रोहित झल्लाते हुए बोला। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1 2 3 4 और 5वें कदम पे वो फिर से गिर पड़ा। रोहित लगातार उसे मना करता रहा, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में तो 3 4 बार गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही उसने बर्फ पर आसानी से चलना सीख लिया और देखते देखते नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सुमित बोला, देखो मैंने नदी पार कर ली और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था। मैं ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। सुमित ने मन ही मन सोचा और शहर की तरफ आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम आपकी सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हम जमी हुई नदी के रूप में कोई बड़ी बाधा या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है, और ऐसे में हमें कोई निश्चय करना होता है। तब क्या हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों, डर और असफलता के भय के बावजूद नदी पार करते हैं, या हम सेफ रहने के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं जहां हम सालों से खड़े थे। जहां तक दुनिया के सफल होने का सवाल है, वे रिस्क लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आज आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपके शरीर पर एक भी घाव न हो, लेकिन जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो आपको अपने अंदर जरूर कुछ ऐसे जख्म दिखाई देंगे जो आपके द्वारा अपने सपनों के लिए कोई प्रयास न करने के कारण आज भी हरे होंगे। दोस्तों, पंछी सबसे ज्यादा सुरक्षित एक पिंजड़े में होता है, लेकिन क्या वो इसीलिए बना है, या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को चूमने और आजाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है। आप पिंजड़े का पंछी बनना चाहते हैं या खुले आसमान का, आकाश का? तो दोस्तों, आप ऐसे ही मोटिवेट होते रहें। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।